प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये वीडियो हम बनाने वाले हैं, क्या हम मसीही प्रचारक सत्य को प्रकट करने के लिए क्या अन्य धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। सो ये वचन या ये बात कोई आपको खोलकर गहराई से नहीं बताएगा और ना ही इस बात को शैतान आपके सामने आने देना चाहता है। तो बड़े ध्यान देकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो में बड़ा नहीं छोटा बनाऊंगा। क्या हम मसीह प्रचारक पवित्र बाइबल को छोड़कर क्या अन्य धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं पवित्र शास्त्र में से। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16-17 दोनों वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 16 और 17 तीनों वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बोलो हालेलुया। सो इधर में लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया, रचा गया। मेरे प्रियो, ये जो शास्त्र आपके हाथ में है, ये शास्त्र अधूरा नहीं है। क्या है? संपूर्ण है। और लिखा ये किसी मनुष्य की सोच या समझ के अनुसार नहीं, इसको लिखने वाला स्वयं परमेश्वर का प्रेरणा है। इसलिए लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। और क्यों रचा गया उसको भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र उपदेश देने, सुधारने और समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। और क्यों ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमको दिया गया, ताकि परमेश्वर का जन परमेश्वर के लिए क्या बने, सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर यानी तैयार हो जाए। मेरे अजीजों, आपको किसी मनुष्य को सत्य प्रकट करने के लिए अन्य किसी धर्म पुस्तक को बताने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो अधूरा नहीं है। इसमें हर एक जवाब का उत्तर और हर एक प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर है मेरे प्रियो। तो इसलिए आप उद्धार के कार्य के लिए अन्य धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल को सत्य प्रकट करने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ही एक बड़ा और परमेश्वर का प्रेरणादायक ग्रंथ है। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जो आपकी जिंदगी में मन परिवर्तन का कार्य बाइबल कर सकता है, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बाहरी ज्ञान के द्वारा आप मनुष्य को प्रभु में ले तो आएंगे कि ये देखो फलाना में इधर लिखा, वह लिखा, ये लिखा करके, लेकिन मन परिवर्तन का कार्य उसके जीवन में उस बाहरी ज्ञान के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वचन का सही बीज ही मनुष्य को बदल सकता है और परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। मेरे अजीजों, आपको यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर के पास हमें आना है। इस बात को प्रकट करने के लिए आपको किसी दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी है, क्योंकि ये किसी मनुष्य की समझ या बुद्धि से नहीं, स्वयं परमेश्वर के आत्मा और उसकी प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको आशा के साथ कह रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि पवित्र बाइबल का सत्य प्रकट करने के लिए हमें
अन्य धर्म ग्रंथों की पुस्तकों की आवश्यकता की, सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हमारा शास्त्र पवित्र बाइबल काफ़ी है। और मेरे प्रियो, ये लोगों को सत्य के साथ साथ जब वचन या बाइबल का सही बीज लोगों के अंदर आ जाएगा तो मेरे प्रियो, मन परिवर्तन का आदमी के जीवन में वो कार्य होगा कि वो बदल कर परमेश्वर के लिए सिद्ध हो जाएगा। बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, बाहरी धर्म ग्रंथों की बातों को जोड़कर आप किसी को प्रभु में ला तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सही बीज ना आने के कारण वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में एक परिवर्तन करते हुए मसीह में आगे या सिद्ध नहीं बन पाएगा। क्योंकि बाहरी ज्ञान मनुष्य को नहीं बदल सकता। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है मेरे प्रियो, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए, लेकिन मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन केवल सत्य और बाइबल का उपदेश ही कर सकता है। इसीलिए लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश देने, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि इसके द्वारा हर एक व्यक्ति सिद्ध हो जाए और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए पवित्र शास्त्र को सपोर्टें ना लगाएं इधर उधर की। उसी को, पवित्र शास्त्र ऐसा शास्त्र है, उसको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में ही अपने आप में संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, अधूरा नहीं। मेरे प्रियो, इसी शास्त्रों को संपूर्ण के साथ जोड़कर उसकी बेदबी ना करें, उसको छोटा ना बनाएं कि पवित्र शास्त्र बाइबल को भी, बाइबल का सत्य लोगों को प्रकट करने के लिए आपको अन्य धर्म ग्रंथों की सपोर्ट की आवश्यकता हो। मेरे प्रियो, वो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, उसको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। इसलिए लोगों के जीवन में बाइबल का सत्य रखें और वचन का सही बीज जो फिर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, वो ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसी लहर होगी जो लोगों को परमेश्वर के राज के लिए सिद्ध कर देगी। अन्य बाहरी ज्ञान के द्वारा आप लोगों को ले तो आएंगे, लेकिन परिवर्तन का या सही वचन का बीज उनके अंदर ना आने के कारण व्यक्ति के जीवन में सही मन परिवर्तन या वो सिद्धता के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल को किसी के भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र अपने आप में स्वयं एक संपूर्ण शास्त्र है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का लोगों को सत्य बताने के लिए दूसरे धर्म ग्रंथों की बातें उठाने की आवश्यकता नहीं, यही काफ़ी है। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल, दूसरे धर्म ग्रंथों की सपोर्ट इसको लगाकर बाइबल का अपमान ना करें, इसकी बेदबी ना करें। ये स्वयं अपने आप में संपूर्ण है और जो संपूर्ण है उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला ही सबको सुधारने के लिए बहुत है। मेरे प्रियो, इसलिए यही काफ़ी है। इसी के प्रचार के द्वारा लोगों को परमेश्वर में लाएं ताकि सत्य को लोग जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।